हर कहानी एक कहानी तो होती ही है, साथ ही होती है जीवन की एक सीख। आज फिर आपके लिए एक छोटी सी कहानी जो सिखाएगी कि दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को हम कैसे टाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि हमारी वजह से दूसरे का मन दुखी न हो। गर्मियों के दिन थे। एक शिष्य छुट्टियां बिताकर गांव से गुरुकुल वापस आ रहा था। पुरानी बात है, आजकल की तरह आवागमन के साधन उपलब्ध नहीं थे। पैदल ही जाना आना पड़ता था। बेहद गर्मी थी। शिष्य को प्यास लगी। उसे रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई। उसका मन खुश हो गया क्योंकि कुएं का पानी बेहद मीठा और ठंडा था। शिष्य ने सोचा, क्यों ना यहाँ का जल गुरुजी के लिए भी ले चलूं। उसने अपनी मशक भरी और आश्रम की ओर चल पड़ा। मशक यानी चमड़े का बना हुआ एक थैला जो पहले समय में लोग पानी रखने के लिए प्रयोग किया करते थे। वो आश्रम पहुंचा, गुरुजी के चरण स्पर्श किए और मशक उनके हाथ में दे दी। गुरुजी ने मशक से जल पिया और प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने शिष्य से कहा, वाकई जल तो गंगा जल के समान है। शिष्य ये सुनकर खुश हो गया। थोड़ी ही देर में आश्रम में रहने वाला एक दूसरा शिष्य गुरुजी के पास पहुंचा और उसने भी वो जल पीने की इच्छा जाहिर की। गुरुजी ने मशक उस शिष्य को दे दी। शिष्य ने जैसे ही घूंट भरा, उसने तुरंत कुल्ला कर दिया। शिष्य बोला, गुरुजी, इस पानी में तो कड़वापन है और न ही ये जल शीतल है। आपने बेकार ही उस शिष्य की इतनी तारीफ की। गुरुजी बोले, बेटा, मिठास और शीतलता इस जल में नहीं है तो क्या हुआ, इसे लाने वाले के मन में तो है। जब उस शिष्य ने जल पिया होगा, उसके मन में मेरे लिए प्रेम उमड़ा। ये महत्वपूर्ण है। मुझे भी इस मशक का जल तुम्हारी तरह ठीक नहीं लगा, पर मैं ये कहकर उसका मन दुखी नहीं करना चाहता था। हो सकता है जब जल मशक में भरा गया तब वो शीतल हो और मशक के साफ न होने पर यहाँ तक आते आते जल वैसा नहीं रहा। पर इससे लाने वाले के मन का प्रेम तो कम नहीं होता ना। जिस तरह गुरुजी ने जल की मिठास और शीतलता की बजाय उसको लाने वाले के मन की भावना को देखा, शिष्य के अपने प्रति प्रेम को देखा, यदि हम भी इसी तरह दूसरे के मन को दुखी करने वाली बातों को टाल सकें तो निश्चित ही परिवार और समाज के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे और रिश्तों में प्रेम, सम्मान और अपनापन बढ़ेगा। साथियों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।